आप लोगों ने सिर्फ वो नोट करने हैं, ठीक है। तो लोअर लिम्ब, वो हेमर ले आए ऑफिस से, हेमर इधर पड़ा होगा ऑफिस में, आ जाए ना कोई बंदा, शाबाश। इसमें लिखने वाला कोई बात नहीं है, तो जो लिखाई हमने अपर लिम्ब में की है एग्जैक्टली इसका भी है, दोनों की एग्जामिनेशन सेम है। if we examine the patient for lower limb, ठीक है, again we can set the patient at 45 angle, 45 एंगल पे पेशेंट को हम लिटाएंगे, ठीक है। फिर सबसे पहले हम पेशेंट से कंसर्न लेंगे कि आज प्रोफेसर साहब ने आपका मुआयना करने के लिए कहा गया है। इसके बाद जब हम पेशेंट की राइट साइड अप्रोच करते हैं तो उसको बताएंगे कि इस मुआयने के दौरान हम आपकी जो है ना पाँव का जो है ना पूरा मुआयना करेंगे, ठीक है। जिसमें आपको हम देख के मुआयना करेंगे, हाथ लगा के मुआयना करेंगे, और आपको कुछ कामों के लिए बोलेंगे जिस तरह हम आपको दिखाएंगे आपने उसी तरह करना है। पेशेंट कहेगा जी डॉक्टर साहब ठीक है। फिर उसको कि उसकी एक्सपोजर साइज तक होनी चाहिए, कहाँ तक, साइज तक। लेकिन वहाँ पे कोई एक्सपोजर नहीं करते, वो आपको कहेगा एग्जामिनर कि चलो पेशेंट एक्सपोज है, आप अपना स्टार्ट करें, क्लियर है। तो हम फिर स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम बेड एंड से आते हैं कि मैं अपना मुआयना शुरू करने लगा हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये स्विफ्ट देख रहा हूँ, स्विफ्ट कार, resting of the muscle, involuntary movement in the muscle, gesticulation in the muscle and tremor in the muscle। फिर आपने यहाँ से देख लिया, फिर ये जनाब लोअर लिम्ब है, तो इसकी साइडों पे भी थोड़ा सा देखे, ठीक है। साइड पे हम इस तरह थोड़ा सा मुआयना करेंगे, ठीक है। फिर आप पेशेंट को कहे कि आप मेहरबानी करके उठ जाइए, ठीक है, उठ जाइए, ठीक है। और अभी देखे, मैं आपको अभी चलने का अंदाज बताऊंगा, तुमने फिर उसी तरह करना है, ठीक है। सबसे पहले आप पेशेंट को कहे कि नॉर्मल, इस तरह मैं नॉर्मल इसको 4-5 कदम दिखाऊंगा कि हम नॉर्मल गेट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, नॉर्मल गेट। फिर दूसरे साइड से हम कल टेंडम गेट पढ़े थे कि नहीं, मतलब इस तरह ये हम क्या चेक करते हैं, टेंडम गेट। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन टेस्ट। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन या बैलेंस टेस्ट कहते हैं। तो आप पेशेंट को दिखाएंगे, देखिए अब मैं आपको चल के दिखाऊंगा और आपने फिर इस तरह जाना है, ठीक है। आप मुझे देखते रहिए, ठीक है। हम इस तरह 4-5 कदम जाएंगे, ठीक है, फिर वहां पे रुकेंगे और इसको अब देखे आपने फिर दूसरी साइड से इस तरह आना है, ठीक। आप मेरी पाँव को देखते रहेंगे, ठीक है ना। अब आप मुझे चल के दिखाइए। हाँ जी। जब पेशेंट जाएगा, सुन ले, वी शुड नो दी सिमेट्री ऑफ द लेग। सिमेट्री एक जैसी है कि नहीं, ये तो एक्सपोज होगा ना, तो सिमेट्री हमें नजर आना चाहिए, इसमें बैलेंस कोऑर्डिनेशन हमें नजर आनी चाहिए, ठीक है। और कोई मसल जनाब ट्विचिंग वीकनेस वगैरह वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आ जाए, ये हम टेंडम गेट चेक करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन टेस्ट। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन टेस्ट। बैठ जाइए, बहुत शुक्रिया। अब ये बैठ गया, फिर इसको हम कहते हैं अपने दोनों हाथ इस तरह कंधों पे रखे, इधर देखे, कंधों पे रखे और अपनी आंखें बंद करे और उठ जाइए। हाँ ठीक है, अगर ये इस तरह उठ गया ना, इसका मतलब इसकी प्रॉक्सिमल मसल स्ट्रांग है, ये कुछ देखेगा भी नहीं। और अपर लिम्ब की सपोर्ट इसने माइनस कर दी, अपर लिम्ब की सपोर्ट खत्म हो गई, फिर भी ये उठ गया, इसका प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस नहीं है। अगर कोई बंदा इधर हाथ रखे और ये इस तरह आंखें बंद करके उठ जाए और ये नीचे पाल कर जाए, इसका मतलब प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है, क्लियर है। ये भी चेक करते, बैठ जाइए, ठीक है। बैठेगा, इसको फिर कहेंगे कि आप लेट जाइए दोबारा। आपने गेट वगैरह चेक की, आप पेशेंट को दोबारा लेट जाइए। पेशेंट लेट जाइएगा, देखे बहुत आसान है। पेशेंट का है कि अपने पाँव को बिल्कुल ढीला रखे, दोनों को ढीला, यहाँ से स्टार्ट करे, इसको ऐसे मूवमेंट दे दे, इस तरह यहाँ से मूवमेंट दे दे और यहाँ से। ये हम टोन्स चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, टोन्स। इसको टोन्स चेक करते हैं, फिर इस तरह टोन्स करे। अगर मैं इसको ऐसे मूव करता हूँ, आने में बहुत जोर लगता है, इसका मतलब टोन्स क्या है, ज्यादा है, हाइपरटोनिया है। और अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसा करूँ, ये 4-5 दफा वाइब्रेट करे, ये हाइपोटोनिया है, ठीक है। इसका मतलब हाइपोटोनिया में ये फ्लॉपी हो जाएगी ना, तो आहिस्ता आने से 5-6 दफा इस तरह करेगा। और अगर आने में वो रेजिस्टेंस देगा तो फिर क्या है, हाइपरटोनिया है। देखिए ये मैं क्या चेक करता हूँ, शाबाश, टोन। लेकिन टोन चेक करने के दौरान आप पेशेंट को भी देखें कि इसको कोई पेन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। हमने टोन चेक कर लिया, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट टोन। फिर उसको है कि अपनी दोनों पाँव साथ में मिलाए और इसको कहो कि अपने पाँव को बाहर की तरफ ले जाए। ये मैं हिप एबडक्शन चेक करता हूँ, क्या, हिप एबडक्शन। फिर उसको कि अपने पाँव खोले और यहाँ पे हाथ रखे, उसको अंदर की तरफ ले आए, ये हम हिप एडक्शन चेक करते हैं। फिर इसको कहे कि आप बाहर की तरफ ले जाए,
ये लेग्स एबडक्शन है, और इसको अंदर की तरफ ले आए, ये लेग्स एडक्शन है। बात समझ गए कि नहीं? फिर इधर आते हैं, इसको कहो कि अपने पाँव को बाहर की तरफ खींचे, ये फुट एबडक्शन है, और ये फुट क्या है? एडक्शन है। क्लियर है? अब यहाँ पे फिर पेशेंट कहते हैं कि अपने पाँव को थोड़ा सा ढीला करके इस तरफ फ्लेक्स करे, ये फ्लेक्स करेगा, ठीक है। इसको कहो कि इसको बाहर की तरफ खींचे, ये नी एक्सटेंशन है। इसको कहो अंदर की तरफ खींचे, ये नी फ्लेक्शन है। क्लियर है? फिर ये सेम इस तरह करे, सेम मतलब फ्लेक्स करे, बाहर की तरफ खींचे, ये बाहर की तरफ, ये नी एक्सटेंशन है, अंदर की तरफ खींचे, ये नी फ्लेक्शन है। क्लियर है? फिर इसको कहो कि अपने पाँव को इस तरह बिल्कुल इस तरह रखे, उसको कहो कि अंदर की तरफ खींचे, यहाँ से अंदर की तरफ, पाँव अंदर की तरफ इस तरह, ये हम फिंगर चेक करते हैं, फिंगर बाहर की तरफ खींचे, ये फिंगर की एडक्शन सॉरी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन चेक करते हैं। फिर इसको देखिए, एडक्शन एबडक्शन वेरी वीक एट द टोज एज कंपेयर टू फिंगर, फिंगर में ज्यादा ग्रिप है, इसमें ग्रिप नहीं होती। क्लियर है? जिसकी हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन चेक करते हैं। बात समझ गए कि नहीं? अब फिर पेशेंट को ये मैंने क्या चेक किया सारा, दैट इज पावर, ये क्या था? पावर। अब पेशेंट को बताते हैं, देखे कि आपकी जो बड़ी उंगली है, ठीक है, ये इसका अप है और ये डाउन है। क्या आप इसको बताइए इसका एक है या क्या है? दो है। इसके ए है, ये क्या है? बी है। इसको बताइए ऊपर है, ये क्या है? नीचे है। जो भी आप लोग बताए। फिर पेशेंट को कि अपनी आंखें बंद करे और आपने मुझे बताना है कि आपकी फिंगर कहाँ पे है। आंखें बंद करे तो ऊपर नीचे बताएगा, 1 2 बताएगा, जो भी, हाँ ऊपर, और ये क्या है? नीचे। ये ऊपर, ठीक है, और ये हाँ। अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ठीक करेगा, इसका प्रोप्रियोसेप्शन ठीक है, क्या है? प्रोप्रियोसेप्शन। फिर इसी तरह इसको कहे कि अपनी आंखें खोले, वो खोलेगा, इसको फिर ये फिंगर दिखाए, तो ये ऊपर है और ये नीचे है। फिर इसको बताए कि अपनी आंखें बंद करे। हाँ जी, बस ठीक है, इसकी प्रोप्रियोसेप्शन ठीक है। हमने टोन चेक कर लिए, हमने पावर चेक कर लिया, और हमने प्रोप्रियोसेप्शन चेक कर लिया। इसके बाद हम पेशेंट को बताएंगे रिफ्लेक्स चेक करने के लिए। किस चेक करने? रिफ्लेक्स के लिए। रिफ्लेक्स लेट के भी चेक कर सकते हैं, बैठ के भी चेक कर। अब इसको क्या बैठ जाइए, ये बैठ जाइएगा, ठीक है, इस तरह, लेकिन इसने पाँव को नीचे जमीन पे नहीं लगाना है, ठीक है। आप इसके पास आते हैं, इस जो नी जॉइंट है इसके साथ बैठ भी सकते हैं। जो नी जॉइंट है इसको सपोर्ट देते हैं इस तरह। इसको कहो कि अपने पाँव को ढीला रखे, ये ढीला रखेगा। ये जो नी केप है, ये क्या है? नी केप। इसके नीचे ये जो टेंडन है इसको पटेला टेंडन कहते हैं। क्या? पटेला। इस पे आप इस तरह फॉर एग्जाम्पल इसको मारेंगे, तो आप इधर क्वाड्रिसेप्स फीमोरस को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। आप इसको मारेंगे, एक तो ये पाँव ऊपर जाएगा, देखे। अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंशन ऑफ द नी होता है, अगर ये फुट है ना, फुट, अगर ये फुट है, ये मैं इस तरह करता हूँ, दैट इज कॉल्ड डोर्सीफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं? डोर्सीफ्लेक्शन। अगर ये फुट है और इसको मैं इस तरह करता हूँ, दैट इज प्लेंटर फ्लेक्शन। ये क्या है? प्लेंटर फ्लेक्शन। दैट इज कॉल्ड डोर्सीफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड प्लेंटर फ्लेक्शन। बात समझ गए क्या नहीं? तो नी जब हम मारते हैं, फुट बिकम डोर्सीफ्लेक्स। क्या होती है? डोर्सीफ्लेक्स। और नी जॉइंट की एक्सटेंशन होती है, और यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स फीमोरस मसल की कंट्रैक्शन होती है। बात समझ गए? पटेलर रिफ्लेक्स की जो रूट वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, L3 L4, याद रखें। L3 L4 कहते हैं व्हेन यू हैव L3 L4 यू विल किक द डोर, ठीक है ना? किक द डोर एक्सटेंशन, इसका मतलब L3 L4। बाइसेप वाला था क्या? T5 T6। ये ट्राइसेप क्या था? T7 T8। और जो पटेला है ये L3 L4 है। क्लियर है? आपने ये भी चेक किया और फिर इसको भी चेक करेंगे, ठीक है। इसको कह के लेट जाइए, ये लेट जाइएगा। फिर इसके बाद देखें, पेशेंट को हम बताएंगे अपने पाँव को बिल्कुल रिलैक्स करें। इधर देखें, हाँ बिल्कुल रिलैक्स करें। इधर सारे सुन ले, इसकी ये जो हाँ पाँव है, इसको अपने एक हाथ से पकड़ेंगे और बाहर की तरफ खींचेंगे, इस तरह थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचेंगे, ताकि इसकी ये एरिया बिल्कुल क्या हो जाए? एक्सपोज। ये एरिया इसको कहते हैं, ये जो एरिया है ये, बस बस ठीक है, ये एरिया जो है ये, इसको कहते हैं एक्लीज टेंडन। क्या कहते हैं? एक्लीज टेंडन। इस टेंडन पे हम इस तरह मारेंगे, इस तरह डायरेक्ट हम मारेंगे, तो वहां पे इधर पे मसल कंट्रेक्शन देखेंगे, दैट इज कॉल्ड
यहाँ पे जो बैक ऑफ द लेग मसल है इसको कंट्रेक्शन चेक करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे मारेंगे और यहाँ पे कंट्रेक्शन होती है। ये कौन सा टेंडन है? एक्लीज टेंडन है। ये स्ट्रांगेस्ट टेंडन जो यहाँ पे होता है जिसपे हमारी पूरी बॉडी की वेट जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्लीज टेंडन। ACHILLIS, ACHILLIS, एक्लीज टेंडन, एक्लीज टेंडन। फिर इसको बताएंगे दूसरे पाँव से इस तरह पकड़ेंगे इसको बाहर की तरफ और यहाँ पे इसको मारेंगे और इसकी यहाँ पे कंट्रेक्शन देखेंगे, बस इस तरह। अब गलती लोग क्या करते हैं, जो प्रैक्टिस नहीं करते वो यहाँ पे इसको पकड़ते हैं और इस तरह करते हैं। क्लियर है कि नहीं? यहाँ से वो फॉर एग्जाम्पल इस तरह करते हैं, इधर से चले जाते या इधर से ये हिट करते। ये जो हड्डी है इसको मेलियोलस कहते हैं। ये बहुत दर्द करता है, ठीक है ना? अगर इस पे आप इसको मारे, दैट इज मीडियल मेलियोलस एंड दैट इज कॉल्ड लेटरल मेलियोलस। मीडियल मेलियोलस इज द ग्रोथ ऑफ टीबिया बोन। ये किसकी आउटग्रोथ है? टीबिया। ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। Medial malleolus is the outgrowth of tibia. Lateral malleolus is the outgrowth of fibula. क्लियर है? याद रखें। तो आपने इतना प्रैक्टिस करना है कि आप बस डायरेक्ट फिर इस टेंडन को ही मारे, टेंडन को, ऐसा नहीं कि उधर उधर जाए, ठीक है? टेंडन को मारेंगे और इधर इस पे फोकस करेंगे इस तरह, ठीक है? पता चले कि आपने जनाब आजम कल प्रैक्टिस किया है। टेंडन को मारेंगे और फोकस आपकी उधर पे होगी। यहाँ पे पटेलर रिफ्लेक्स था और यहाँ पे क्या है? एक्लीज टेंडन रिफ्लेक्स है। ये ACHILLIS, एक्लीज, ठीक है? ACHILLIS, एक्लीज टेंडन। पटेलर रिफ्लेक्स एक्लीज टेंडन की रूट वैल्यू S1 है। ये क्या है? S1, ठीक है? सैक्रल रूट है, तो S1 लेके, ठीक है? इसमें कोर रूट भी है लेकिन S1 आप लोग लेके, और यहाँ की L3 L4 है, ठीक है? तो एक्लीज टेंडन S1। तो देखे यहाँ पे दो रिफ्लेक्स है, बाइसेप एंड ट्राइसेप मेनली, और यहाँ पे भी दो है, पटेलर एंड एक्लीज टेंडन। बात समझ गए कि नहीं? ये रिफ्लेक्स सीखिए। इसके बाद हम पेशेंट को बताएंगे, देखे कि आप लेटे रहे, इसको बताएंगे कि इस पाँव को उठाना है और इसका जो हील है इसके टीबिया पे इस तरह रगड़ना है। इसको क्या कहते हैं? हील शिन टेस्ट कहते हैं। आप इसको फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को बताएंगे इस तरह का, फिर इसको बताना है कि इसको उठाकर दोबारा उधर से आना है। मैंने कल बताया था ना, इस तरह करेगा 3 दफा, जिससे कोऑर्डिनेशन पता चलता है इसकी कोऑर्डिनेशन ठीक है कि नहीं। अगर इसकी लोअर लिम्ब की मसल रेजड है, सख्त है, कॉन्ट्रैक्टेड है, टोन से ज्यादा है, तो कैन ही एलिवेट दिस मूव एंड रब ऑन दिस? नो, तो फिर ये नहीं कर सकेगा। अगर ये हील शिन टेस्ट कर सकता है, मसल की टोन सही है, मसल की टेक्सचर सही है और इसकी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी ठीक है, फिर इसको एक दूसरे से करें। ये दूसरे से, क्योंकि आपने एक और दो साइड दोनों की करनी है, तो हमने दोनों साइड की करनी है, ठीक है? इस साइड से करें बस, ठीक है? फिर पेशेंट को कहेंगे कि देखिए ये आपको हम फील कराते हैं, इधर एक नोकदार चीज है लेकिन आपको दर्द नहीं देगा। इसको कि अपनी आंखें बंद करें और आपको जब इसकी महसूस होती है टच करना, तो आपने यस कहना है। अपनी आंखें बंद कर टाइस पे रखे, हाँ, फिर नी जॉइंट पे, फिर लेग पे और फिर फुट पे, बस इस तरह। दैट इज सेंसेशन टेस्ट। ये क्या है? सेंसेशन। सेंसेशन में सिर्फ बस इतना आप लोगों ने याद रखना है, पेशेंट की आंखें बंद होनी चाहिए। कभी कभार पेशेंट को फील नहीं होता लेकिन वो वैसे कहते हैं कि आपने टच किया है। इफ यू क्लोज द आई ऑफ अ पेशेंट, पेशेंट कैन नॉट सी, और अब इसको अगर फील हो जाए तो सेंसेशन ठीक। समझ गए? तो दैट इज कॉल्ड विच टेस्ट? सेंसेशन टेस्ट। ये था जनाब लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन, इसमें और कुछ भी नहीं। तो लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन फिर सुन लें। इंस्पेक्शन हो रही है, इंस्पेक्शन के बाद आप पेशेंट को गेट के लिए बुलाए, दैट इज कॉल्ड गेट। तो गेट में हम नॉर्मल वॉक भी चेक करते हैं, टेंडम गेट भी चेक करते हैं, ठीक है? अगर मैग्नेटिक गेट है तो पार्किंसन डिजीज हो सकती है, कल बताया था कि नहीं? फिर नेक्स्ट कल हम इधर वाइवा में एक और गेट पढ़ेंगे, उसको कहते हैं ट्रेंडलनबर्ग गेट। क्या कहते हैं? लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है ना? इसमें जब पेशेंट जाता है ना इस तरह, जो हिप ज्वाइंट है इस तरह जाता है, वो इस जॉइंट इस पे से थोड़ा सा नीचे जाता है और इस पे फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है। इसको कहते हैं सिंकिंग ऑफ द हिप ज्वाइंट। क्या कहते हैं? सिंकिंग। के हिप ज्वाइंट एक साइड पे क्या हो जाता है? सिंक, नीचे जाता है। इसको ट्रेंडलनबर्ग साइन कहते हैं। लेकिन गेट और उसकी टाइप और मूवमेंट ये मैंने वीडियोस में रखी है, ये आपको वीडियोस में दिखाऊंगा। इसमें पेशेंट जब आएगा तो कैसे आप लोगों को देखेगा, ठीक है? फिर इसके बाद हमने टोन्स चेक कर लिए, फिर पावर चेक कर लिया, फिर रिफ्लेक्सेस चेक कर लिए, ठीक है? इसके बाद हमने सेंसेशन चेक कर लिए, ठीक है?
और प्रोप्रियोसेप्शन भी चेक कर लिया, ठीक है। और हमने जनाब फिर प्रोप्रियोसेप्शन और आखिर में सेंसेशन टेस्ट किया है, और आखिर में आप लोगों ने हमने गेट वगैरह ये तो सारी चीज़ें, और कोऑर्डिनेशन टेस्ट, हील चेन टेस्ट भी चेक कर लिया। तो दीज आर द पॉइंट विच यू रिमेंबर फॉर लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब अपर लिम्ब इज ऑलमोस्ट सेम, लेकिन ये कि तरीका आना चाहिए कि इसमें जो मेन चीज़ है वो रिफ्लेक्सेस का है। इसमें बाइसेप ट्राइसेप रिफ्लेक्स है, इसमें पटेलर और एक्विलिस टेंडन रिफ्लेक्स है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसमें कोई क्वेश्चन है? आज के लेक्चर के साथ हमारे एग्जामिनेशन वाइंड अप है, ठीक है। हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट परसों से ईसीजी स्टार्ट करानी है। हम एक दिन में एक सेशन पढ़ेंगे 10 नंबर का, चाहे उस पर घंटा लगे 2 घंटा लगे, ठीक है। हम पहले ईसीजी में पढ़ाऊंगा कि नॉर्मल ईसीजी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसकी फॉर्मेट क्या है। फिर यहाँ पे तकरीबन 20 से 30 ईसीजी चलाएंगे और आप लोग उस पर कमेंट्स करेंगे। तो इंशाल्लाह परसों ईसीजी स्टार्ट करेंगे, फिर ईएनटी की थ्योरी, फिर गायनी की, फिर इंशाल्लाह कल परसों से फिर हम स्टेशन रिगार्डिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, आइए। क्लास की टाइमिंग वही होगी 9 बजे। 9 नहीं, कोशिश करें पौने 9 तक आए ताकि 9 हम स्टार्ट